सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको दोस्तों हमारे चैनल में। तो आइए आज करंट का फिर हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस। और क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं कि आपको एग्ज़ाम में हूबहू आपको एकदम से मिल जाएंगे। जैसे आपका अयोध्या डेस्क इस वाले में लेकर आया हूँ, क्या है, कब लागू किया गया और कितने इसमें अधिकारी नामित हुए हैं, किस मंत्रालय के द्वारा नामित किया गया, इसकी भी चर्चा करेंगे। स्पेशल कोरोना फीस कहाँ पर लगाया गया और कितने % लगाया गया, तिलारी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है और आपका मोगला बंदर कहाँ पर है, संतुष्ट सेल का संबंध किस मंत्रालय से होता है। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दोस्तों, अयोध्या डेस्क। तो अभी राम जन्मभूमि का मामला चल ही रहा है, तो अब मंदिर बनाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो ही गया है। तो एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, सदियों से चला आ रहा था, इसका मामले का निपटारण हो चुका है। तो अयोध्या डेस्क का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों अयोध्या डेस्क है क्या, जो आपका 9 नवंबर को फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया था। तो उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए अयोध्या का। तो गृह मंत्रालय ने 3 अधिकारी को नियुक्त किया, जिसमें ज्ञानेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया। और ये निर्माण किसके द्वारा हुआ दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। यानी अयोध्या डेस्क का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, गृह मंत्रालय के द्वारा। और 3 सदस्यीय अधिकारी बनाए गए और ज्ञानेश कुमार को इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कैसे लगे दोस्तों पहला ही क्वेश्चन। तो कहीं से भी पूछ ले, आपको फंसना नहीं है। किसके द्वारा बनाया गया, कौन से अध्यक्ष थे, कितने सदस्यों की टीम थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। संतुष्ट सेल का संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये। संतुष्ट सेल का संबंध किस मंत्रालय से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतुष्ट सेल है क्या। यानी संतुष्ट से ही आप नाम समझ लीजिए कि संतुष्टि, और को संतुष्टि के लिए सेल बनाया गया था, श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु। याद रखिएगा, किसकी समस्याओं के निवारण हेतु बनाया गया था। जैसे आपका ईपीएफ नहीं आता है या भविष्य निधि का पैसा सही से नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए श्रमिकों के, यानी जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनके निवारण के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा ये आपका सेल बनाया गया था। तो यानी किसके लिए बनाया गया था, ये श्रमिकों के लिए बनाया गया था। और कौन से मंत्रालय ने इसको बनाया था, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बनाया था। और किसके निवारण के लिए, यानी श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, जो भी उनकी समस्या होती, चाहे भविष्य निधि की समस्या हो, चाहे ईपीएफ के माध्यम से समस्या होती थी, उनके निवारण के लिए ये सेल बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में आइए दोस्तों। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जो है 2020 में भारत का, अपने हिंदुस्तान का कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलने हैं इन स्थानों से। तो भारत का स्थान जो था आपका 34वां, यानी 34। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है निम्नलिखित किन 3 पड़ोसी देशों को शामिल किया गया है। तो भैया बहुत विवाद हुआ है आपका CAA, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपका एक्ट जो बनाया गया था नागरिकता, ये 1955 में बनाया गया था। और फिर इसको कुछ संशोधन किए गए सन 2019 में। तो सन 2019 में इसको संशोधन किया गया और इसी में बहुत सारे बवाल हुए। तो संशोधन क्या किया गया दोस्तों कि 31 दिसंबर सन 2014, यानी 31 दिसंबर सन 2014 में, सॉरी 14 के पहले, यानी जो 14 के बाद आए हैं, पहले नहीं लिया जाएगा, इसके बाद आएंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी 3 ही देश लिए गए हैं। यही 3 की चर्चा करेंगे हम सिर्फ। अमेंडमेंट में यही कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए, चाहे हिंदू हों, चाहे बौद्ध हों, सिख हों, जैन हो, पारसी हों, ईसाई हो, यहाँ पर मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए ये चर्चा का विषय में रहा है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख, जैन, पारसी और ईसाई, तो इनको ये CAA की नागरिकता दी जाएगी, यानी आपका हिंदुस्तान का नागरिकता दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका A। किस देश की संसद द्वारा समान लिंग, यानी जिसको हम कहते हैं समलैंगिक विवाह हो रहा है,
आजकल बहुत सारी चर्चा में हो गए हैं समलैंगिक विवाह। तो किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक यानी समलैंगिक विवाह प्रतिबंधित करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया है? तो कौन सा देश? तो बहुत अच्छी पहल किया आपका रूस ने। ऑप्शन नंबर बी। तिलारी संरक्षण रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो तिलारी संरक्षण रिजर्व आपके कहाँ पर है, किस राज्य में है? ये आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी। मोगला बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोगला बंदरगाह की अवस्थित किस देश में है? तो किस देश पे है मोगला बंदरगाह आपका? ये आपका जो है बांग्लादेश, आपके पड़ोसी देश है, निकट पड़ोसी देश है, बांग्लादेश कहे जाते हैं, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं बांग्लादेश को। और यहाँ पर मोगला बंदरगाह स्थित है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये किस क्षेत्र से है? तो ये बालिका शिक्षा के क्षेत्र से है। और ये इसका जो पुरस्कार आपके राजस्थान सरकार ने शुरुआत किया है आपका भी हाल ही में 2020 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2020 में। तो इसमें ये है कि जैसे 8वीं और 10वीं और आपकी 12वीं कक्षा में जो प्रथम आएगा, यानी सिर्फ बालिका की चर्चा होगी, जो बालिका प्रथम आएगी उसको प्रोत्साहन राशि कुछ दिया जाएगा और उसका उत्साहवर्धन किया जाएगा, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। और जिले स्तर पर ये पुरस्कार दिया जाएगा बालिकाओं को। तो जिले स्तर पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, यानी 8वीं 10वीं और 12वीं बालिकाओं को दिया जाएगा जो फर्स्ट आएगा। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो आपका किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। बहुत अच्छी योजना राजस्थान सरकार ने चलाई है ये। कृषि मेघ का शुभारंभ कब किया गया है? तो कृषि मेघ का शुभारंभ जो है आपका कब किया गया था? अगस्त 2020 में। और अगस्त आपका जो है ये 11 अगस्त को किया गया था। अगर पूछ लेगा टाइम तो कहीं कहीं 11 अगस्त मिल जाएगा आपको, यानी 11 अगस्त 2020 को ये कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया था। आपके नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, तो किसके द्वारा ये हुआ? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हुआ, जो कि इस समय कृषि मंत्री हैं। और कृषि मेघ का शुभारंभ भी इन्होंने 11 अगस्त 2020 में किया। आवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके पुस्तक के लेखक? आपके वही उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर सी, जो गवर्नर रह चुके हैं आपके आरबीआई के। तो कॉमिट पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो कॉमिट पहल की शुरुआत जो है आपका जून 2020 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। अंडमान निकोबार की पहली ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कब किया गया था? अंडमान निकोबार देशों में आपका अगस्त 2020 में किया गया था पहली केबल का उद्घाटन का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन। जया जेटली समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जया जेटली समिति जो है आपके विवाह और मातृ मृत्यु दर से संबंधित है। तो इसमें 10 सदस्यीय टीम बनाई गई थी आपकी, और सबसे मेन थी इसके अध्यक्ष जो है जया जेटली को बनाया गया था। तो आपका जो है 10 सदस्यीय टीम के द्वारा भारत सरकार ने ये इसका गठन किया था। तो ये किस संबंध में है? आपका विवाह और मृत्यु दर को आंकड़ों को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। स्पेशल कोरोना फीस, देखिए आगे दोस्तों क्वेश्चन आपका, स्पेशल कोरोना फीस हाल ही में भारत के किस स्थान पर चर्चित रहा है? तो भैया दिल्ली ने, केजरीवाल को जानते ही आप। तो केजरीवाल ने क्या किया कि स्पेशल कोरोना फीस लगा दिया। कब? 5 मई को, 5 मई सन 2020 को इन्होंने लगाया स्पेशल कोरोना फीस। भैया जो दारू पिएगा वो कुछ फीस जमा करे तब वो जाके जो है, तो उन्होंने एमआरपी का जो है 70% लगा दिया। और फिर भी दारू पीने वाले, तो भैया दारू अगर आपका 100 रुपये की दारू 1 लाख का मिलेगा, और जिसको पीना है वो तो पिएगा ही, जिसके पास पैसा है। क्योंकि दारू का नशा एक ऐसा होता है कि घर भी भीग जाते हैं दोस्तों। तो नशा और नारी से आप लोग दूर ही रहिएगा। जो लोग दारू नहीं पीते हैं वो कहीं अच्छे हैं, क्योंकि नशा जो आदमी करता है उसका एक नहीं 2-3 पुष्ट बर्बाद होता है दोस्तों। तो नशा से आप दूर रहिएगा कि आपको स्पेशल कोरोना फीस ना देना पड़े। तो ऑप्शन नंबर कौन? दिल्ली
यहीं पर स्पेशल कोरोना फीस लगाई गई थी और ये भी चर्चा का विषय था। और लेकिन 70% एमआरपी का लगाया गया था, फिर भी यहाँ पर राजस्व में बहुत बड़ी आय हुई। यानी 70% लगाने के बावजूद भी खूब दारू बिकी, लोगों ने खूब चाव से पिया। अगला क्वेश्चन, आरबीके यानी रैको भरोसा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य में है दोस्तों आपका ये? आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। 4 जुलाई 2020 को धम्मचक्र दिवस आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो 4 जुलाई 2020 को धम्मचक्र दिवस का आयोजन किया गया था और ये किस संस्था के द्वारा हुआ था? आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए। वार्षिक तपेदिक रिपोर्ट 2020 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ये? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, पीएम केयर फंड की स्थापना की गई। तो पीएम प्रधानमंत्री जिस संकट में आते हैं तभी ये स्थापना कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोरोना जब आ गया तो उन्होंने पीएम केयर फंड की स्थापना कर दी तुरंत, और जिससे कुछ आय प्राप्त हो, लोगों ने दान दिया, बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पीएम केयर फंड में, लोगों ने दान दिया। क्योंकि भारत हमारा हमेशा जब संकट आता है तो लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यही एकता की मिसाल है, हमारे हिंदुस्तानियों का एक जज्बा रहता है दिलों में दोस्तों। तो आपका जो स्थापना की गई पीएम केयर फंड की स्थापना, ये कब की गई आपका? तो मार्च 2020 में, और इसी में कोरोना का लॉकडाउन लग चुका था। किस देश द्वारा अपने देश में गाय का वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो गाय हमारी दोस्तों आपका क्या माना जाता है? माता मानते हैं गाय को, गौ माता का हम दर्जा देते हैं। तो बहुत अच्छी श्रीलंका की सरकार ने किया है कि गाय पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। बहुत अच्छी चर्चा का विषय है आपका श्रीलंका। श्रीलंका को हम दिल से सलाम करते हैं दोस्तों। तो आपको ऑप्शन नंबर बी। द पोर्जो पुल पूर्वोत्तर की किस नदी पर अवस्थित है? तो पोर्जो पुल आपके किस नदी पर अवस्थित है? सुवनसिरी नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। तो दोस्तों कैसे लगे आपको टॉप 20 क्वेश्चन? ऐसे ही मैं क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ दोस्तों, बस आप 10 मिनट उसको देखते जाइए, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।